इस वीडियो में हम निश्चित समाकलन के बीजगणितीय गुणधर्मों का प्रयोग करके कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में निश्चित समाकलन 3 से 3 fx dx का मान ज्ञात करना है। वीडियो को 2 मिनट के लिए रोकिए और जरा सोच के देखिए कि इस निश्चित समाकलन का मान क्या हो सकता है। चलिए साथ में सोचते हैं। यहाँ नीचे हमें y बराबर fx का आलेख दे रखा है और विभिन्न अंतरालों पर x अक्ष और वक्र के मध्य का क्षेत्रफल भी दे रखा है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो इस निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करने के लिए हमें इस आलेख की जरूरत ही नहीं है। जब भी उच्च सीमा और निम्न सीमा का मान बराबर होता है तो निश्चित समाकलन का मान 0 के बराबर हो जाता है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि किसी भी फलन f के लिए निश्चित समाकलन a से a fx dx का मान हमेशा 0 के बराबर होता है। अब चूंकि निश्चित समाकलन a से a fx dx का मान 0 है, हम कह सकते हैं कि बाईं तरफ लिखे व्यंजक का मान भी 0 होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ 3 से 3 की जगह -पाई से -पाई होता या कोई और संख्या भी होती तो भी निश्चित समाकलन का मान 0 ही होता। इसे आप कुछ यूं सोचिए कि आप 3 से शुरू कर 3 पर ही खत्म कर रहे हैं। यहाँ कोई क्षेत्र नहीं मिला और इस कारण से क्षेत्रफल या निश्चित समाकलन का मान मिला 0। चलिए अब एक दूसरा सवाल करते हैं। इस दूसरे प्रश्न में हमें निश्चित समाकलन 7 से 4 fx dx का मान ज्ञात करना है। अब हमें कहां से कहां जाना है? हमें 7 से 4 पे जाना है। 7 से 4 पर जाना है। हो सकता है अब इस आलेख को देखकर आपको लगे कि fx और x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्योंकि 2 है, इस निश्चित समाकलन का मान 2 होना चाहिए। क्या ये मान 2 होगा? याद रखिए, यह तर्क तभी काम करता है जब निम्न सीमा के बराबर हो और उच्च सीमा के बराबर हो। तो इस वजह से इस निश्चित समाकलन का मान 2 के बराबर तो बिल्कुल नहीं होगा। आइए पहले इस आलेख से जो हमें सूचना मिल रही है उसको लिख लेते हैं। तो इस आलेख के अनुसार निश्चित समाकलन 4 से 7 fx dx का मान होगा 2। इस छायांकित क्षेत्र के क्षेत्रफल का मान ही निश्चित समाकलन 4 से 7 fx dx है। अब हम इस निश्चित समाकलन के विषय में क्या कह सकते हैं जो हमें सीमाओं को आपस में बदल कर मिला है। हम 4 से 7 की तरफ ना जाकर अब 7 से 4 की तरफ आ रहे हैं। यदि आपको याद हो तो निश्चित समाकलन के एक महत्वपूर्ण गुणधर्म के अनुसार सीमाओं को आपस में बदलने पर निश्चित समाकलन के मान में -1 का गुणा हो जाता है। तो ये बराबर हो जाएगा माइनस निश्चित समाकलन 4 से 7 fx dx। ये बराबर आ गया माइनस, हमने अभी देखा कि निश्चित समाकलन 4 से 7 fx dx इस क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ये x अक्ष के ऊपर है और इसलिए क्षेत्रफल धनात्मक है। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना था? 2। तो यहाँ आ गया -2। अब चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह पहले से लगा हुआ है, निश्चित समाकलन का मान हो जाएगा -2। हमें उम्मीद है कि ये दोनों प्रश्न आपको ठीक से समझ आ गए होंगे।